एईडब्ल्यू कंपनी ने पिछले काफी महीनों से कई सारे शानदार डायनामाइट दिए हैं, बट गाइज एईडब्ल्यू का आज वाला जो डायनामाइट था डेफिनेटली सीएम पंक के फैंस के लिए पिछले 9 महीनों का सबसे बड़ा डायनामाइट था, क्योंकि गाइज फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने सीएम पंक का रिटर्न अनाउंस कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू की ब्रांड न्यू टीबीएस चैंपियन ने पहला टाइटल डिफेंस कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग एईडब्ल्यू में शॉकिंग रिटर्न कर चुके हैं, और गाइज इसके साथ साथ एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू और अमेरिका को लीव कर चुके हैं। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का पेपर व्यू आफ्टर डायनामाइट, तो गाइज इस वाले वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल गाइज सबसे पहले तो आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें बीसीसी एक्शन में देखने को मिली, जहां पर ओपनिंग के ऊपर ही जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कोस्टेंगली एंड व्हीलर यूटा वर्सेस लूचा ब्रूज और बैंडिडो के बीच में हमें 6 मैन मैच देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पर बीसीसी के इस मैच के लिए ब्रायन डेनिसन कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए। वेल गाइज यहाँ पर आज बीसीसी के इस मैच के अंदर क्राउड बीसीसी को काफी लाउड तरीके से बू कर रही होती गए, और गाइज पूरे मैच के अंदर लूचा ब्रूज की तरफ से काफी तगड़ा परफॉर्मेंस भी होता है। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो कोस्टेंगली स्पाइक पाइल ड्राइवर हिट करते गए, जिसके बाद के व्हीलर यूटा बुसाइकल ने के साथ इस मैच को बीसीसी के लिए जीत लेते गए। और गाइज डबल नथिंग पर व्हीलर यूटा के केनी ओमेगा को पिन करने के बाद आज व्हीलर यूटा ने बीसीसी के लिए एक और बड़ा मैच जीत लिया है। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें एलीट के लॉकर रूम के अंदर एरेक्स मैनुअल देखने को मिलते गए, जहां पर एरेक्स मैनुअल एलीट के लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू पर एलीट के मैच को लेकर बात करते गए। और गाइज यहां पर ये वाला सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी सडनली डार्क ऑर्डर लॉकर रूम के अंदर आ जाती गए, जहां पर डार्क ऑर्डर हैंगमैन एडम पेज और यंग बस के साथ बात करने लगते गए। बट गाइज यहां पर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर एरेक्स मैनुअल हैंगमैन पेज और यंग बस से ये पूछते गए कि क्या केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के बाद उनके होम कंट्री कनाडा वापस जा चुके गए। तो गाइज यहां पर हैंगमैन एडम पेज जवाब देते हुए ये कहते गए कि केनी ओमेगा डेफिनेटली इस समय अमेरिका के अंदर नहीं गए, बट गाइज केनी ओमेगा कनाडा नहीं कहीं और गए। और गाइज जिस तरीके से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज एईडब्ल्यू कंपनी ने केनी ओमेगा के अमेरिका से बाहर जाने को लेकर बात की गई, उसको देखकर मुझे इसकी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती गई कि केनी ओमेगा की इस स्टोरी लाइन के अंदर केनी ओमेगा पॉसिबली जापान के अंदर कोटा इबुशी को लाने गए। और गाइज बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर कोटा इबुशी उनका डेब्यू करने वाले गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें टोनी शिवानी रिंग के अंदर बुलेट क्लब गोल्ड के साथ देखने को मिली, जहां पर जे वाइट और जूस रॉबिन्सन एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू पर रिकी स्टार के बीट डाउन करने को लेकर बात करते गए। बट गाइज यहां पर इन दोनों का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर एफटीआर रिंग के अंदर आ जाती गए, जिसके बाद की एफटीआर और बुलेट क्लब गोल्ड के बीच में हमें शॉर्ट आर्गुमेंट देखने को मिलता है। और गाइज इसके बाद जे वाइट और जूस रॉबिन्सन ये दोनों एफटीआर के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद के रिकी स्टार रिंग में आकर एफटीआर को सेव करते गए। और गाइज अगले हफ्ते के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार जे वाइट को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान एईडब्ल्यू कोलिजन को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट करते गए। और गाइज टोनी खान फाइनली ये अनाउंस करते गए कि एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक एईडब्ल्यू के शो पर रिटर्न करेंगे। और गाइज 9 महीनों तक सीएम पंक के फैंस के लंबे इंतजार के बाद टोनी खान ने फाइनली ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 17 जून को सीएम पंक एईडब्ल्यू पर वापस आ रहे हैं। जहां पर टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद अरीना के अंदर क्राउड का काफी मिक्स रिएक्शन आता है। और गाइज वैसे तो ज्यादातर लोग सीएम पंक का नेम चैंट कर रहे होते गए, बट गाइज कुछ लोग यहां पर सीएम पंक को बू भी कर रहे होते गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां पर स्वॉर्ब स्टिकलैंड, बिग बिल और ट्रेंट बेरेटा के बीच में हमें एक जबरदस्त ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है। और गाइज डबल नथिंग पेपर व्यू के बैटल रॉयल के अंदर इन तीनों के कंपीट करने के बाद आज इन तीनों के बीच में हमें एक सॉलिड मैच देखने को मिला, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर बिग बिल बेरेटा के ऊपर उनका फिनिशर चोक स्लैम हिट करते गए। बट गाइज तभी यहां पर स्वॉर्ब स्टिकलैंड कॉर्ब स्टॉर्म लगा के इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज यहां पर इस मैच के विनर रहे स्वॉर्ब स्टिकलैंड। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें क्रिस स्टेटलैंडर का एक वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पर क्रिस स्टेटलैंडर के एईडब्ल्यू में रिटर्न को लेकर एईडब्ल्यू वीडियो पैकेज चलाती गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रूनी पकेट हमें दी अक्लेम और डैडी एस का वेलकम करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बेसिकली अक्लेम और बिली गन ये कहते गए कि वो एईडब्ल्यू के अंदर दोबारा चैंपियन बनना चाहते गए। और भले ही डबल नथिंग पेपर व्यू पर वो ट्रियोज मैच को हार गए हो, बट बहुत ही जल्द वो दोबारा चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइज एईडब्ल्यू के डायनामाइट के इस सेगमेंट के बाद हमें आज एईडब्ल्यू डायनामाइट पर डॉन कैलिस और कोनोसुके ताकेशिता रिंग में देखने को मिले, जहां पर फाइनली कोनोसुके ताकेशिता और डॉन कैलिस केनी ओमेगा पर उनके हील टर्न को लेकर बात करते गए। और गाइज यहां पर डॉन कैलिस ये कहते गए कि केनी ओमेगा ने एंजल
एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के अंदर जितनी भी सक्सेस हासिल की गई वो सब कुछ डॉन कैलिस की वजह से है। बट गाइज यहाँ पर अब डॉन कैलिस के पास केनी ओमेगा के मुकाबले भी बेहतरीन रेसलर है। और गाइज यहाँ पर डॉन कैलिस यहाँ पर कोनोसुके तकेशिता की काफी तारीफ करते गए, जहाँ पर डॉन कैलिस ये कहते गए कि कोनोसुके तकेशिता अब तक के ग्रेटेस्ट जापानीज रेसलर हैं। और गाइज यहाँ पर डॉन कैलिस जापान के सम ऑफ द लेजेंड का नाम ड्रॉप करते हुए कोनोसुके तकेशिता के तारीफ में ये कहते गए कि डॉन कैलिस इनोकी और मुथुस रेसलर जैसे से भी बढ़िया रेसलर हैं। बट गाइज इसके बाद डॉन कैलिस ये कहते गए कि कोनोसुके तकेशिता ओकाडा से भी बेटर रेसलर हैं, जिसको लेकर क्राउड का काफी लाउड रिएक्शन आता है। और गाइज इसके बाद इस सेगमेंट के अंदर कोनोसुके तकेशिता प्रोमो कट करते गए, जहां पर तकेशिता ये कहते गए कि वो एईडब्ल्यू के अंदर एलीट को बाहर फेंकने वाले गए और वो केनी ओमेगा की वाट लगाने वाले गए। बोल गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के इस सेगमेंट के ऊपर आज एईडब्ल्यू कंपनी ने ओकाडा और कोनोसुके तकेशिता के मैच को भी टीज कर दिया है। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू पर टीएनटी चैंपियनशिप मैच का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जिसके बाद की फाइनली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें एईडब्ल्यू इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैडी और डार्बी एलन एईडब्ल्यू में गेट्स ऑफ एग्नी को फेस करते हुए दिखाई देते गए। जहां पर वैसे तो काफी बढ़िया मैच के बाद मैच के एंडिंग पर डार्बी एलन इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज यहां पर मैच के खत्म होते ही ब्रायन केज सौरभ स्टिकलैंड रिंग के अंदर आ जाते गए और ये लोग यहां पर डार्बी एलन और ऑरेंज कैडी पर अटैक करने ही वाले होते गए। तभी सडनली स्टिंग का म्यूजिक प्ले होता है और गाइज फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर स्टिंग उनका रिटर्न करते गए, जहां पर स्टिंग के अरीना में अराइव होते ही ब्रायन केज और सौरभ स्टिकलैंड रिंग को छोड़कर भाग जाते गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें एमजेएफ का एक वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पर एमजेएफ बेसिकली उनके टाइटल रन को लेकर बात करते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के अंदर हमें टोनी शिवानी एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन हुक को रिंग में वेलकम करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर हुक एईडब्ल्यू में उनके फ्यूचर को लेकर बात कर ही रहे होते गए। सडनली अरीना के अंदर हमें एलएफआई अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर जो असिस्टेंट ये कहते गए कि वैसे तो रूस आज एईडब्ल्यू के शो के ऊपर नहीं गए, बट गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर रूस के ब्रदर डालिस्को और प्रिस्टन वांस हैं। जिसके बाद कि यहाँ पर डालिस्को और प्रिस्टन वांस ये दोनों हुक पर अटैक करने लगते गए, जिसके बाद कि जंगल बॉय रिंग के अंदर आकर हुक को सेव करते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर और जंगल बॉय का रियूनियन भी हो चुका है। बट गाइज यहाँ पर आज एईडब्ल्यू डायनामाइट पर इन सभी मैचेस के बाद हमें बैक स्टेज पर रेनी पैकेट देखने को मिली, जहां पर रेनी पैकेट एईडब्ल्यू की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म के साथ उनका इंटरव्यू देती गए। और गाइज इस इंटरव्यू के अंदर बेसिकली आउटकास्ट टोनी स्टॉर्म के ब्रांड न्यू चैंपियन बनने को लेकर काफी सारी बड़ी बड़ी बातें करती गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ऊपर हमें एईडब्ल्यू की ब्रांड न्यू टीबीएस चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर देखने को मिली। और गाइज यहाँ पर डबल नथिंग पर स्टैटलैंडर की चैंपियन बनने के बाद और क्रिस स्टैटलैंडर उनका टाइटल नाइला रोज के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर 450 के साथ क्रिस स्टैटलैंडर इस मैच को जीत के एईडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप रिटेन करते गए। और गाइज मजेदार बात यह थी कि जब यहाँ पर डायनामाइट पर यह मैच हो रहा था तो गाइज बैक स्टेज के ऊपर ताया विल्किन इस मैच को देख रही थी। और गाइज एईडब्ल्यू ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि पॉसिबली ताया विल्किन क्रिस स्टैटलैंडर को चैलेंज कर सकती है। बट गाइज फाइनली आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें पहली बार मिक्स मैन टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें एडम कोल, ब्रिट बेकर, जेरिको और सरिया को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज बात करें यहां पर इन दोनों के इस मैच की तो गाइज वैसे तो ये मैच एक मिक्स मैन मैच था, बट गाइज इसके बावजूद भी आज इस मैच के अंदर हमें एडम कोल और जेरिको के बीच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। और गाइज एक टाइम पर इस मैच के अंदर हमें ब्रिट बेकर क्रिस जेरिको को बुरी तरह से बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। वेल गाइज यहाँ पर काफी फन और ओवरऑल मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर एडम कोल और ब्रिट बेकर एक साथ उनका सबमिशन लगाते गए। और गाइज इसके बाद मैच के एंडिंग के ऊपर एडम कोल फाइनली क्रिस जेरिको को सुपर किक के साथ पिन कर लेते गए। और गाइज एडम कोल और ब्रिट बेकर इस मैच को जीत के एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर सेलिब्रेशन करते गए। वेल गाइज वैसे तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर हमें यही सारी चीजें देखने को मिली, बट गाइज देखना ये दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी फॉरबिडन डोर को लेकर बिल्डअप शुरू करती है। और गाइज क्या अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का कोई रेसलर एईडब्ल्यू में आता है या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।